दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी में मानव मन से जुड़ी हुई अशुद्धियों के बारे में बात कर रहे हैं। इस क्रम में हमने ईर्ष्या की बात करी है, संदेह की बात करी, क्रोध की बात करी, मान की, मोह की, लोभ की। हमने कई अशुद्धियों की बात करी जो हमारी यात्रा में बाधक भी है और हमारे मन को कहीं ना कहीं बुराइयों से जोड़ती भी है, बांधती भी है। हम जिन चीज़ों से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, हम बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये जो अशुद्धियाँ होती हैं, ये हमारे मन के साथ जुड़ी रहती हैं क्योंकि ये हमारे सामान्य संवेग हैं। अगर मनोवैज्ञानिक भाषा में कहे जाएँ तो संवेग हैं जो बचपन से हमारे अंदर आते हैं, उत्पन्न होते हैं। भले ही ये छोटे स्तर में रहते हैं, लेकिन धीरे-धीरे समय के साथ-साथ जैसे-जैसे हम बड़े होते चले जाते हैं, ये भी कहीं न कहीं बढ़ जाते हैं। हमारी इच्छाएँ ज़्यादा बढ़ने लगती है और यही संवेग फिर ह कभी-कभी ऐसा रूप ले लेते हैं जो हमारे रिश्तों में बाधक हो जाते हैं या जो हमारे जीवन में कुछ ऐसी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। तो इसी क्रम में आज मैं एक कुछ और नई अशुद्धियों के बारे में बात करूँगी, जिसमें पहली है शंका, शक। शक करना, शंका करना एक स्वभाव बन जाता है। कब बन जाता है? जब हम किसी के साथ कुछ ज़्यादा ही जुड़ जाते हैं। और ये यात्रा तो ऐसी ही है जहाँ इस यात्रा के शुरू होने से पहले आपका जुड़ाव हद से ज़्यादा किसी के साथ हो जाता है। आप पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं किसी के ऊपर। और इसमें अगर सामने वाले व्यक्ति के द्वारा अगर आपकी किसी बात का जवाब नहीं आ रहा है या किसी तरीके की इग्नोरेंस मिल रही है, तो जो पहला संवेग मन के अंदर उत्पन्न होता है वो होता है शंका, शक। आखिर ऐसा क्या हुआ कि उसने बात नहीं करी? आखिर ऐसा क्या हो गया है? वो कहीं और तो व्यस्त नहीं है? कहीं किसी और के साथ तो नहीं है? कहीं मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? तो ये इस तरीके की बहुत सारी भावनाएं, बहुत सारी चीज़ें मन के अंदर उत्पन्न होने लगती हैं। और ऐसे में अगर परिस्थितियां आपके विपरीत हैं तो ये बड़ा रूप लेने लगते हैं। अब ये चीज़ भले ही शंका जो डेवलप होती है एकदम से नहीं होती है, एक दिन होती है, फिर उसके बाद कुछ अनुकूल परिस्थितियां हो जाती हैं तो मनस्थिति सामान्य हो जाती है कि हाँ, नहीं नहीं, कोई वजह रही होगी। लेकिन अगली बार फिर उसी तरीके की स्थिति होती है तो जो पहले वाली जो स्थिति होती है उसके साथ +1 एक और जुड़ जाता है, वो थोड़ा सा और बड़ा रूप ले लेती है। इसी मध्य में अगर आप किसी और के बारे में सुन लेते हैं कि नहीं नहीं, उसने तो ऐसा ही किया था और फिर धोखा दे दिया था, तो +1। तो वो जो शंका है वो उसमें जुड़ते चले जाता है एक और विचार। वो एक और विचार जुड़ते 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 एक बहुत बड़ा रूप ले लेता है। और उस जुड़ाव का जो रूप होता है वो फिर और अधिक परिवर्तित हो जाता है और उसके बाद का परिणाम विछोह बन जाता है, यानी कि सेपरेशन बन जाता है। तो ये जो संदेह है या जो ये शंका है, ये बड़ी बुरी स्थिति है। इसमें इसकी वजह से जो मन है वो पूरी तरह उलझने लगता है। अब इस शंका से देखिए, हम संदेह के बारे में बात कर चुके हैं ऐसे भी, लेकिन इस शंका से क्या उत्पन्न हो रहा है? अब हम उस मुद्दे की तरफ को जाते हैं। शंका पे हमने बात करी, संदेह की हमने बात करी, तो इससे क्या उत्पन्न हो रहा है? इससे उत्पन्न हो रहा है कलह। कलह कैसे? जो वो +1 जुड़ा हुआ था, वो +1 जुड़ते जुड़ते उसने एक बड़ा रूप ले लिया था
और वो बड़ा रूप जब लेते गया तो परिणामतः क्या हुआ कि प्रश्न उठने लगे कि आखिर बात क्या है, क्या वजह है, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्यों इस तरीके का व्यवहार हो रहा है। और इससे जुड़े हुए जो प्रश्न थे वो हर बार के जो क्यों हैं उसने कहीं ना कहीं कलह का रूप ले लिया, उसने झगड़े का रूप ले लिया कि नहीं, तुम गलत कर रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है। भले ही वो गलत था या नहीं था वो एक अलग मैटर है, क्योंकि वो हर किसी के जीवन से जुड़ी हुई उसकी परिस्थितियां हैं, जैसे का उन्होंने सामना किया होगा। आप सभी ने जिस तरीके की परिस्थिति का सामना किया होगा उससे जुड़ी हुई बात है। अब ये जो कला होता है पहले छोटा रूप ले रहता है, थोड़े बहुत प्रश्न होते हैं, कुछ सवाल जवाब के बाद शांति हो जाती है, और कभी कभी फिर बढ़ते बढ़ते बहुत सारी बातें हो जाती हैं, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स होने लग जाते हैं कि नहीं तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, और ये सारी की सारी चीज़ें लड़ाई झगड़े का रूप ले लेती हैं और परिणाम वही सेपरेशन। तो क्या हुआ कि एक अच्छा खासा जो रिश्ता था, जो सामान्य चल रहा था, उसने एक बड़े सेपरेशन का रूप ले लिया, यानी कि वो खंडित हो गया। जो सामान्य चल रहा था, अब मूल में क्या था? मूल में था संदेह। उस संदेह का आधार क्या था? कुछ भी नहीं। आधार कुछ नहीं था, संदेह के पांव थे ही नहीं, लेकिन आपकी सोच ने उसको बार बार उसे पुश करते हुए उसे पांव दे दिए, और उस पांव के ने जब कलह में आया तो उसके हाथ भी निकल आए, और वो दोनों के झगड़ा होकर के उसने फिर क्या किया? उसने एक रिश्ते को तोड़ मरोड़ करके रख दिया और उसका अंत कर दिया। तो ये जो कलह की स्थिति है ये अच्छी नहीं है, और एक ये बड़ी अशुद्धि है। तो इससे दूर होने का प्रयास अवश्य किया जाना चाहिए कि अगर आप देखेंगे, अगर आप इन अशुद्धियों को देखेंगे तो एक अशुद्धि दूसरे के साथ जुड़ करके तीसरे को जन्म दे रही है। ये अशुद्धियाँ धीरे 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 जो आपको प्योर सोल, जो साफ सुथरी आत्मा ईश्वर ने प्रदान की थी, उसे काला कर रही है। तो इससे बचने का प्रयास अवश्य होना चाहिए। इसके बाद एक और अगर हम अशुद्धि की बात करें तो द्वेष। द्वेष यानी कि जलन, किसी से जलना, किसी की तरक्की से जलना, किसी की सुंदरता से जलना, किसी की अच्छाइयों से जलना, कोई ना कोई वजह है, किसी ना किसी से जलन, द्वेष। अब ये द्वेष क्या है? ये द्वेष ऐसे इसके उत्पन्न होने का जो कारण होता है वो बहुत बड़ा नहीं होता है। मतलब कभी कभी तो कुछ व्यक्ति किसी से ऐसे व्यक्ति से जलते हैं जिससे उनका कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे आप कार्य क्षेत्र में, किसी कार्यस्थल में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पर आप जब काम कर रहे हैं तो आपका किसी से कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं है। आप भी अपने घर से वहाँ पर काम करने जा रहे हैं, दूसरा व्यक्ति भी अपनी वहाँ पर काम करने जा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति अपनी मेहनत से यदि किसी मुकाम को प्राप्त कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति उससे द्वेष रखने लगता है। अब उसमें अगर देखा जाए तो कहीं से कहीं तक किसी का कोई ऐसा मोटिव ही नहीं था कहना चाहिए, या ऐसी कोई मना स्थिति ही नहीं थी। एक व्यक्ति ने मेहनत करी और उसने सफलता को प्राप्त कर ली। आप भले ही आप भी योग्यता रखते थे, किंतु आपकी मेहनत शायद उस समय उसके समकक्ष नहीं थी, तो आप पीछे रह गए। तो फिर द्वेष किस बात का? किंतु अधिकांशतः देखा जाता है कि लोगों में द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है कि योग्यता तो मुझ में थी, लेकिन और सम्मान मिल रहा है किसी एक और को। तो ये जो द्वेष होता है, ये द्वेष भी क्या है? ये भी अपने आप को जलाता है। द्वेष से कौन जलता है? सामने वाला व्यक्ति नहीं, वो तो अपनी उन्नति कर रहा है ना, वो तो तरक्की कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, ठीक है, द्वेष है। अब इससे क्या होता है? इससे कई बार कलह जन्म ले लेता है। कई बार इस तरीके का हो जाता है कि कार्य क्षेत्रों में ही लड़ाई हो जाती है लोगों के बीच में, और ईर्ष्या का जन्म उसके द्वारा हो जाता है। क्योंकि फिर क्या है? द्वेष है तो ईर्ष्या का जन्म हो रहा है कि हाँ, उससे बार बार उसके लिए जो
है, जलन है बार-बार, मतलब उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कुछ करना कि भई ये तो गलती है, इसने तो जो योग्यता प्राप्त करी है ये सब झूठी है, और इस तरीके की बहुत सारी बातें। तो ये जो द्वेष होता है, ये बढ़ता जाता है। ये किसी और को कोई नुकसान नहीं पहुँचा रहा है, ये नुकसान उसी व्यक्ति को पहुँचा रहा है जिसके मन में इसने जन्म लिया है। और वो जन्म लेने के बाद अपने साथ दूसरी अशुद्धियों को खींचता चला जाता है, और व्यक्ति को पता भी नहीं चलता कि कब उसकी जो उसका मन था वो काला हो गया, कब उसकी आत्मा जल गई। आप जब इस यात्रा में हैं तो आपने प्रयास करना है कि आप इससे दूर रहें। आपको इन चीज़ों से बाहर निकलना है ताकि वो जो प्योर सोल आपको मिली है वो प्योर ही रहे। विशेष बना के भेजता है ईश्वर। ईश्वर जब धरती पे किसी को भेजता है तो एकदम प्योर भेजता है। जो नन्हा अबोध बालक होता है वो कितना प्योर होता है, उसमें कुछ भी नहीं होता है। वो एकदम स वो परमात्मा का स्वरूप ही होता है, उसमें कहीं कुछ नहीं होता है, और जब तक वो बोलता नहीं है तब तक तो वो परमात्मा से ही बात करता है। लेकिन धीरे-धीरे हमारे आस-पास की जो स्थितियाँ होती हैं वो उसमें भरती चली जाती हैं और उसको वैसा नहीं रहने देती हैं जैसा उसे ईश्वर ने भेजा था। तो इस द्वेष से दूर रहना भी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद एक और अशुद्धि की बात करेंगे, वो है झूठ। झूठ बोलना, ये जो संवेग है ये इंसान में बहुत जल्दी आ जाता है, यानी कि बहुत कम उम्र से बच्चे झूठ बोलना शुरू कर देते हैं छोटी छोटी बातों में। झूठ बोलने के पीछे कारण क्या है? निजी स्वार्थ। स्वार्थ में हम अगले दिन बात करेंगे, लेकिन आज हम झूठ की बात करेंगे। झूठ बोलना, अगर कोई गलती हो गई उसे छिपाने के लिए झूठ बोलना, अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोलना, और इसके अलावा अपना काम निकलवाना है तो झूठ बोलना। तो झूठ बोलने वाले व्यक्ति को कई बार लगता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सही है, या सामने वाले व्यक्ति को ये पता नहीं चल रहा है कि मैंने झूठ बोला है। लेकिन ये उसे पता नहीं होता है कि सामने वाला व्यक्ति ये जानता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो कई बार अपना बड़प्पन दिखाते हुए या फिर किसी और कारण से शांत रहता है, वो उसको इग्नोर कर देता है, जान करके भी अनजान बन जाता है। तो झूठ क्या है? एक बार आप झूठ बोलेंगे, दूसरी बार आप झूठ बोलेंगे, आपको लगेगा कि नहीं हम पकड़े नहीं जा रहे हैं और हमारा झूठ काम कर रहा है, ऐसे काम करते जाते हैं। वो झूठ के साथ फिर क्या होगा? फिर और कोई अशुद्धि जुड़ेगी, जैसे चोरी करना। चोरी करने की आदत लग गई, पीछे से झूठ बोल दिया, नहीं ये मैंने किया ही नहीं। काम चोरी करना, काम चोरी करने की आदत लग गई कि अरे नहीं ये तो मुझसे हो ही नहीं सकता है, मेरे साथ तो ऐसी कोई परेशानी हो गई है, और उसमें फिर झूठ बोल देना। तो झूठ धीरे 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 क्या होता है कि वो आगे बढ़ता चला जाता है, और वो भी दूसरी बहुत सारी बुराइयों को अपने पास खींच लेता है। तो ज़रूरी है कि इन अशुद्धियों से निकलने का प्रयास किया जाए। अगर आप इस यात्रा पे हैं और आप चाहते हैं कि आप वास्तव में इस यात्रा पर आगे बढ़ें, तो उसके लिए आवश्यक है कि उनसे बाहर निकलने का प्रयास किया जाए। अब मैं एक बात कहना चाहूँगी कि कभी-कभी कुछ व्यूअर्स होते हैं जो देख रहे होते हैं, और उन्हें ये महसूस होता है कि हम जो बात बता रहे हैं वो गलत है, उनके अनुभव सही हैं। तो देखिए, अनुभव हर किसी के जीवन के अलग-अलग हो सकते हैं। उन्होंने क्या अनुभूत किया और सामने वाले ने क्या अनुभूत किया, उसमें फ़र्क होता है, और उसी के साथ समझने वाले की समझ का भी फ़र्क होता है कि वो उसे कैसे समझ रहा है। अब अगर आप ये कहते हैं कि हमने अपनी यात्रा के बहुत सारे चरण आगे बढ़ा लिए हैं और उसके बाद आप बहुत बुरी तरह से नाराज़ होकर के अपनी बात कह रहे हैं, या अपशब्द कह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगी कि आप अभी भी मानव मन की जो अशुद्धियाँ हैं उनसे घिरे हुए हैं।
आप प्रयास कीजिए कि आप उन अशुद्धियों से बाहर निकलें। आप कहते हैं कि हम इतने सालों से प्रयास कर रहे हैं, हमारे चक्र जागृत हुए ही नहीं हैं और आप ये बताते हैं कि कम समय में जागृत हो जाएँगे। अरे! उसके पीछे ये कारण जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या हम कदम दर कदम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं? क्या हम अपना पूर्ण प्रयास कर रहे हैं? जब हम इन सारी चीज़ों को हर कदम को सही तरीके से आगे बढ़ाएँगे, तो आगे उसके फल भी मिलेंगे। अब हमने इच्छा पहले रख ली कि नहीं भई हमें तो पहले ये वाला फल चाहिए, पीछे के कदम हम बाद में चल लेंगे। तो वो थोड़ा-सा करना मुश्किल हो जाता है। उसको काम को उसी तरीके से करना ज़रूरी होता है क्योंकि अगर आपने 10वीं की कक्षा पास करनी है तो आपको पहले पहली कक्षा तो पढ़नी ही पड़ेगी और क्रम से पढ़नी पड़ेगी। धीरे-धीरे संयम के साथ, धैर्य के साथ हर पग में कदम रखना होगा और उस हर कदम को अपनी अंतर आत्मा तक महसूस करना होगा। मैंने पहले भी कहा है, इस यात्रा के कोई भी चरण एक दिन में पूर्ण नहीं होते हैं। आपको एक कक्षा पास करने के लिए 1 वर्ष का पाठ्यक्रम पढ़ना ही पड़ता है और उसे पढ़ने में समय लगता ही है। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अगर समझ में आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार मेरे साथ साझा करें ताकि मैं इस यात्रा के अन्य चरणों को उससे जुड़े हुए आपकी समस्याओं के समाधानों को लेकर के आपके पास आते रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।